अगर आपको डर और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गांव के अंदर गहरा सन्नाटा और गम का माहौल था। गांव का सबसे मशहूर लड़का काशिफ आज अचानक ही मौत के मुंह में चला गया था। सब लोग उसकी लाश को लेकर गांव के पास वाले कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। रात का अंधेरा, आसमान से बरसती बारिश, बीच बीच में चमकती बिजली और तेज हवा की साएं साएं, हर शख्स के दिल में एक अजीब सा डर समा गया था। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, हाजी साहब ने कब्र से लौटते हुए कहा। लोगों के दिल में एक और बात भी थी। गांव में माना जाता था कि काशिफ काला जादू करता था। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि शायद उसकी मौत उसी की करामात का अंजाम है। कब्र पर मिट्टी डाल दी गई। भीगी आंखों के साथ लोग अपने अपने घर लौट गए। किसी को क्या पता था, असल डर तो अब शुरू होना था। अगली रात गांव के दो छोटे बच्चे खेलने खेलने कब्रिस्तान की तरफ चले गए। अंधेरा घना था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। काशिफ, वही काशिफ मुस्कुराता हुआ कब्रिस्तान से अपने घर की तरफ जा रहा था। दोनों बच्चे चीखते चिल्लाते गांव में दौड़े। हमने काशिफ को देखा है, वो कब्रिस्तान से आ रहा था। लोग पहले तो हंसने लगे। मरे हुए लोग कब्र से नहीं उठते बेवकूफो, एक बुजुर्ग ने डांटते हुए कहा। मगर उसी रात दर्जनों लोगों ने अपनी आंखों से देखा, काशिफ धीरे धीरे अजीब सी खामोशी के साथ अपने पुराने घर की तरफ जा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, चेहरा पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म में जान तो लौट आई थी, मगर रूह कहीं गुम हो गई थी। काशिफ के कपड़े तक मिट्टी से साफ थे, जैसे उसे कभी दफनाया ही न गया हो। गांव के लोग अब हैरत और दहशत में थे। तीसरे दिन गांव का एक आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश मिली, मगर वो लाश आम लाश नहीं थी। उसकी पूरी चमड़ी ऐसे उतारी गई थी जैसे किसी ने इंसान का खोल निकाल लिया हो, खून से लथपथ। वो लाश गांव के बीचों बीच पड़ी हुई थी। गांव में एक ही पल में दहशत की लहर दौड़ गई। हर किसी के मन में एक ही शक था, ये सब काशिफ की वजह से हो रहा है। किसी ने कांपती आवाज में चिल्लाया। वो इंसान नहीं, कुछ और है। लोग अब एक दूसरे की आंखों में वही सवाल देख रहे थे, मरने के बाद लौटने वाला काशिफ आखिर है क्या? रात को कुछ लोगों ने काशिफ को देखा। वो अपने घर के कमरे में बैठा था। उसके सामने इंसानी खालें पड़ी थीं। वो सुई धागे से उन्हें अपने जिस्म पर सीता जा रहा था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो काशिफ ने सर उठाया। काशिफ, तुम लोग समझे मैं मर गया? नहीं, मौत ने मुझे छुआ और भाग गई। अब मैं जिंदा रहने के लिए तुम सब की खाल चाहता हूं। उसकी आंखों में खून की लालिमा थी। चेहरा जगह जगह से उखड़ा हुआ, लंबे नाखून और जिस्म पर लटकी हुई खालें। वो इंसान नहीं रहा था, एक खूनी राक्षस बन चुका था। गांव वाले डंडे, आग और हथियार लेकर बाहर निकले। बारिश हो रही थी, आसमान गरज रहा था, बिजली कड़क रही थी। राक्षस हंसते हुए बोला तुम मुझे मार सकते हो, मौत तो मुझे पहले छूकर भाग चुकी है। और फिर एक पल में वो गायब हो गया। किसी की चीख सुनाई दी, फिर दूसरी। बारिश के शोर के बीच लोगों की सांसें तेज हो गईं। अचानक बिजली की चमक में उसका खून से लथपथ चेहरा दिखाई दिया। वो हवा की तरह तेजी से लोगों पर हमला कर रहा था। कहीं खाल उधड़ रही थी, कहीं खून बारिश में घुल रहा था। चीखों की गूंज आसमान तक पहुंच रही थी। सुबह हुई। गांव का आधा हिस्सा खाली था। घरों में सिर्फ खून के निशान थे और इंसानी खालों के ढेर पड़े थे। कहते हैं उस रात के बाद काशिफ कभी वापस नहीं दिखा। लेकिन जब भी बारिश होती है, लोग दावा करते हैं वही खाली आंखों वाला साया कब्रिस्तान के पास खड़ा मुस्कुराता नजर आता है, अगले शिकार का इंतजार करता हुआ।